हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो जो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी टाइमलेस रीडिंग है ऑलमोस्ट सभी भी, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पता नहीं आज मुझे क्यों फंबल क्यों हो रहा है, बार बार मैं भूल क्यों जा रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। जय श्री राम, जय बच्चों। चलिए फोकस करें, डीप ब्रीथ लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हो सकता है आज किसी की एनर्जी है, मैं ऐसे इंसान की एनर्जी को कनेक्ट कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, बेचैन हो सकते हो, क्योंकि ये मेरा आई थिंक 4th या 5th अटेम्प्ट था पर मुझे फिर से फंबल हो गया। ठीक है, बट मैं अब वीडियो को दोबारा से रीशूट नहीं करूँगी। तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डीप ब्रीथ लें, शांत हो, पर्सन का नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पहले हम देखेंगे आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसके बाद हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। तो इनडायरेक्टली एक तरह से थर्ड पार्टी रीडिंग हो जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अगर दोनों एनर्जी सेम आती हैं इसका मतलब है कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, और इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, एंजल मैसेज देखेंगे, लव मैसेजेस देखेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग को अगर चार्म्स वगैरह का टाइम मिला तो वो भी देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। हमारे लगता है पुराने व्यूअर्स कुछ लौट के आए हैं क्योंकि एनर्जी मुझे सेम डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है। प्लीज़ देखते हैं, अभी तो खैर शुरुआत हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके 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 ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी, ओके। कोई हो सकता है बदला लेने के उद्देश्य से ब्लैक मैजिक कर रहा है। थोड़ा सा खतरनाक, खतरे की घंटी है ये, बट कोई नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लैक मैजिक का सहारा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई कुछ भी करे आपको हमेशा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। अपने वाइट मैजिक में बिलीव रखो, ब्लैक मैजिक का कभी सहारा नहीं लेना। ठीक है, बहुत बुरा कर्मा होता है इसका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई वॉन्ट 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऑप्शंस, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का किसी न किसी तरीके का, तो कर्मा भी इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरीके का। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, कार्मिक भी हो सकते हो। ठीक है, कार्मिक भी पास्ट लाइफ से ही आते हैं। कर्मा बैलेंस होने को रह गया तो आ गए, इस जन्म में मिल गए एक दूसरे से। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कार्ड किस तरह से टैरोस के साथ में रेजोनेट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन की एनर्जी। ओके, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। मैरिज, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 6 में से 3 कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना से आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ मेजर है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम का कार्ड भी मेजर है।
नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर है, 12 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 ऑफ मैं अभी दिखा दे रही हूँ, बट मैं अभी लूँगी नहीं इसको, ठीक है। ये डेविल का कार्ड है एक तरीके से, टेम्पटेशन का। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, बट किसी के लिए तो खास है ये, हम कंसिडर करेंगे बट हम लेंगे नहीं इसको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने कहा था ना, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। इतनी हैवी एनर्जी है आज की। एनर्जी बहुत शांति से सुनो। मैंने बताया ना, मैंने 4th या 5th अटेम्प्ट किया तब जाकर के रीडिंग स्टार्ट हुई। कोई बहुत ज़्यादा, या तो मेरी रीडिंग का कोई बहुत बुरी तरह वेट कर रहा था, या किसी की एनर्जी है जो मुझे बहुत बुरी तरीके से कनेक्ट कर रही है, बहुत परेशान एनर्जी है। द मजिशियन की एनर्जी है 9 नंबर एंड 15 नंबर एंड 6 नंबर, ठीक है। 9 6 की एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी आ गई। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, बिकॉज मजिशियन की एनर्जी आ गई। मजिशियन के पास सब कुछ होता है, ठीक है। तो सभी चारों एलिमेंट आ गए, सभी 12 राशियाँ आ गई। वैसे भी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी है, ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी है। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन के हर एरिया पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सर्वगुण संपन्न कह सकते हो बनना चाहते हैं, या विश्व विजेता बनना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब अपने आप को हर चीज़ में स्किल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं। कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये चूज़ करना चाहते हैं और उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ हो, जो सही हो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, किसी चीज़ के एनालिसिस कहते हैं ना, किसी चीज़ के दोनों पहलू पे ध्यान रखना, सफ़ेद और स्याह दोनों पहलू पे ध्यान रखना। तो ऐसा भी कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है किसी तरीके की हो रही है, किसी मैरिज वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर ये मैरिज करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हो सकता है आज ये किसी शादी वादी फंक्शन में है, अपने दोस्तों के साथ दारू वारू पी रहे हैं। अगर पीते हैं तो ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं पीते तो नहीं पी रहे, ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं कह सकते हो, मतलब मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनके माइंड में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी या तो मोस्टली वाइफ के लिए भी हम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे एक ऐसा इंसान जो बहुत ही डिवोटेड है, जिसने मदरली केयर किया है, जिसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बट एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उसको या तो पैतृक संपत्ति मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं और वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो एक ऐसे एनर्जी कोई है। द हैंगमैन की सिचुएशन है, ये स्टक हैं कुछ चीज़ों में, अटके हुए हैं, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, उससे ये निकलना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सफ़ेद और स्याह दोनों पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जब भी हम किसी सिचुएशन में कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उसकी पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं, हम दोनों चीज़ों पे गौर करते हैं, और वही ये भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्पटेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ों के लेकर के इनके अंदर एडिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक एडिक्शन डेविल की एनर्जी है एक तरीके से, और डेविल जो है ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है। तो हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, उसका इफेक्ट हो सकता है, या ये खुद ही इनकी एनर्जी इस तरीके की काफ़ी डार्क हो सकती है, जहाँ पे इनके अंदर ये ज़रूरी नहीं होता है कोई ब्लैक मैजिक करेगा तभी आता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की वाइब्रेशन, दोनों तरीके की एनर्जी होती है, और जो हमारी वाइब्रेशन अंदर होती है उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़, वो हमारी वाइब्रेशन तब भी ख़राब हो जाती है अगर हमारी ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। अगर बर्थ चार्ट में हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन गड़बड़ हो रही है, जैसे शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या फिर केतु का, राहु का, मंगल का, मतलब इनकी बुध की महादशा अंतरदशा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जब चल रहा होता है, वीक होती है पोजीशन जब, तब भी चीज़ें वैसे हो जाती हैं। तो हमारे आसपास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी होती हैं, तो या तो हम बाई नेचर सोच सोच के चीज़ों, बुरी चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को लो कर लें, या फिर टॉक्सिक कर लें, या फिर ग्रह नक्षत्र हमारे ऐसे आ जाएं जो हमसे ऐसा करवा दें। अक्सर हम सोचते हैं और हम जो कुछ करते हैं ना, ये हमारे ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है। उन्हीं के फेरबदल की वजह से हमारा बिहेवियर और हमारा मूड जो होता है वो स्विंग करता है, चेंज करता है।
तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वही वाइब्रेशन हम कैच कर लेते हैं और उसी वाइब्रेशन पे जो चीज़ होती है उस सेम फ्रिक्वेंसी पे वो चीज़ हमारे बिहेवियर में आ जाती है, हमारी लाइफ में आ जाती है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर थॉट जो है वो टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत चांसेस हैं कि वो एक ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जो टॉक्सिक होगा, जो उसके जैसा होगा, या फिर वैसी परिस्थितियाँ, वही माइंडसेट अचीव कर लेगा कि उसके अंदर सारे गंदे ख्याल आएंगे, सारे टॉक्सिक ख्याल आएंगे। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है। तो या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है या इनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत डेविल वाली, एडिक्शन वाली हो गई है, कुछ चीज़ों में बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी हो सकती है। 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, इस नंबर को 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 9 6 की एनर्जी एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच को दिखाती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाती है, एग्रेशन को दिखाती है, एडिक्शन को दिखाती है, किसी चीज़ में फंसे होने को दिखाती है, उससे न निकल पाने की बेचैनी को दिखाती है, या ये कब होगा कब होगा इस टाइप की एनर्जी को भी दिखाती है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं और काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और जीवन के हर एरिया में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, मतलब सॉरी मटेरियल हार्वेस्ट, ये अपनी ज़िंदगी में हो सकता है, अपनी ज़िंदगी में पैसा, अपनी लग्जरी, अपनी ज़िंदगी में जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए, उन चीज़ों पे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टोटल मिला के ये कार्ड द हैंगमैन की एनर्जी भी दिमाग के चलाने को दिखाती है। तो इस वक्त इनकी जो एनर्जी है वो प्योर मस्कुलाइन एनर्जी है, प्रैक्टिकल एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे जो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये इनको इमोशनल नहीं बना रहा, ये इनको एक विजडम दे रहा है जहाँ ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इमोशंस में बह के निर्णय नहीं लेना चाहते, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इनका बिहेवियर कैसा है। अगर ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या पॉजिटिव माइंडसेट है इनका, इनकी एनर्जी अच्छी है, तो ये उस चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि भगवान अगर हमें ये बताते तो इस रास्ते पे चलने को कहते हैं, मतलब ये मार्ग सही है मेरे लिए, उस पे चलते। लेकिन अगर ये अपने उसमें है तो ये अपने फ़ायदा नुकसान को कैलकुलेट करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी टॉक्सिक मेंटेलिटी है तो। ठीक है, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, कहीं से पैसे वैसे की कोई दिक्कत हुई है, हो सकता है पैसे पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये। ठीक है, अभी हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। हो सकता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ ये पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसे पे फोकस बहुत ज़्यादा करते हुए सोच रहे हैं, या फिर एक ऐसे इंसान के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन सेंस खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको पैतृक तौर पे संपत्ति या तो मिली हुई है, या ये इसको पेरेंट्स का, इसके बहुत वर्किंग पेरेंट्स हो सकते हैं तो उनका सपोर्ट बहुत मिला हुआ है, तो इसके पास पैसा है बहुत। तो ये सोच के भी इस इंसान के बारे में इसलिए ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इस इंसान से पैसा मिलेगा। हो सकता है ये ऐसे किसी इंसान को मनाने की, पटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपनी ज़िंदगी में, जिसने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। 2 रीज़न, या तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने इनको अकेला छोड़ दिया है इसलिए ये उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये इनकी वाइफ हो सकते हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस हो सकती है, पैसों की तंगी हो सकती है, कोई घर में बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं से नुकसान हो गया, बिजनेस में घाटा मिल गया, किसी ने धोखा दे दिया, अल्टीमेटली एक क्राइसिस वाली कंडीशन, एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये डिप्लोमेटिक हो रहे, प्रैक्टिकल हो रहे, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसने कि पास्ट में भी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, तो ये उससे वापस सपोर्ट निकालने की कोशिश में है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन प्रैक्टिकल वाली एनर्जी, इमोशंस को साइड में रखिए, इमोशनली बैलेंस्ड है, बह नहीं रहे इमोशंस में। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें सब बेहतर हो जाएं, कोई साइकिल है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है, डेथ की एनर्जी है, कुछ एंड करके कुछ नया शुरू करना है, बट किसी को खोने की एनर्जी भी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एक मेजर डिसीजन ज़रूर ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, हाँ सोच ज़रूर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, किसी को खो दिया है इन्होंने,
किसी को खो दिया है, किसी खास को खो दिया है। इनको अगर डिसीजन, जैसे मैंने बोला था ना, ये दो इंसान भी हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिनमें दो में से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है। और इन्हें इतना पता है कि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स, अभी क्वीन ऑफ कप्स आया नहीं है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है आगे आ भी जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब इनकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं जो दोनों ही अच्छे हो सकते हैं, बुरे नहीं है कोई से भी, ठीक है, दोनों ही अच्छे हो सकते हैं, जिनके हाई मोरल वैल्यूज़ हो सकते हैं, सच्चाई पे चलने वाले लोग हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स, बहुत डिवाइन फेमिनाइन वाले गुण हो सकते हैं। अब उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। अब उसमें ये फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके चलना चाहते हैं कि किससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। तो जाहिर सी बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को मनाते हुए दिख रहे हैं, उस पर अपना जादू चलाते हुए देख रहे हैं, ताकि उसको किसी भी तरीके से उसको वापस पटा लें, ताकि उससे ये फाइनेंशियल्स अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में। अब वो डिपेंड करता है कि इनको एक परमानेंट डिसीजन चाहिए, उससे मैरिज करनी है या जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए पटाना है, ताकि अपनी ज़िंदगी में। बस मुझे यहाँ कोई शॉर्ट टर्म वाला कार्ड नज़र नहीं आया, ठीक है। अगर हो सकता है ये इनके ऑलरेडी वाइफ हो सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं तो, ठीक है, तो ये उसके साथ अगर उसको इन्हें फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, मतलब वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हम एनर्जी रीड करते हैं, हम यहाँ पे मस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये इनका पार्टनर हो सकता है जिसके बारे में ये देख रहे हैं, मतलब जिससे ये वापस पैचअप करना चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनको ये पता है कि ये इस दिमाग की लड़ाई में ये किसी एक को तो खोने वाले हैं, जो बहुत प्यारा है, बहुत खास है, और जिसने बहुत प्यार किया है, ठीक है। इन दो में से कोई एक तो जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकती है कि जो बहुत गुस्सा है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, या फिर ये इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है, या किसी की भी ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है जिसने एक हेल्दी बाउंड्री मतलब सेट करी हुई है। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, और खुद की एनर्जी कहेंगे तो प्रैक्टिकल होना, और प्रैक्टिकलिटी दिख रही है वहाँ पे कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। द लवर्स की एनर्जी है, बहुत इंटेंस लव फील करते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन इनको स्ट्रेंथ चाहिए, हिम्मत चाहिए। ओके, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई है इनकी ज़िंदगी में जो नाराज़ है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान इनसे नाराज़ हो गया है बहुत ज़्यादा, ये उसको वापस रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इंसान मान नहीं रहा है, ठीक है। उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, वो मानने के लिए मूड में ही नहीं है, तो इनकी कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होती भी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये चीज़ है इनकी। बट ये अभी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके। डिप्लोमेटिक बिहेवियर इनका हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ दिमाग 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 इनका आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओहो, बड़ी हैवी एनर्जी है, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। हैवी एनर्जी इन सेंस मतलब कोई लविंग वाली वाइब्रेशन नहीं है, या तो बराबरी करनी है या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बर्डन उतार के रखना है, वही अगेन वही सेम एनर्जी है, बराबरी करनी है। रिवेंज की एनर्जी है, यहाँ रिवेंज है, यहाँ रिवेंज है, बदला लेने की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो मैं देख लेती हूँ पहले, फिर क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
222 एंड 2, ठीक है, 222 की एनर्जी हो सकता है। 222 आपको दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो जाओ और गूगल करो, यूट्यूब करो, देखो जाकर के उसके मीनिंग क्या होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो गाइडेंस को फॉलो करो। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बता ही दिया, 2 नंबर है, 20 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 4 नंबर है, एंड 14 एंड 5 एंड 11 एंड 2। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी एंड लिब्रा तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड बस सेजिटेरियस एंड लिब्रा ये ही है यहाँ पर। उसके सभी ज़ोडिएक साइन होगा क्योंकि अभी बॉटम में भी होगा, हम बॉटम चेक करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जब हम क्लैरिफायर भी लेंगे तो उसमें भी आ सकते हैं। तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपकी है। लेकिन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली लिब्रा एंड सेजिटेरियस की। आपके पर्सन अगेन वही अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सच का सामना करना चाहते हैं, कोई सच है या तो ये आपको सामने रिवील करना चाहते हैं या आपका सच जानना चाहते हैं। मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, इनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, बराबरी करनी है, न्याय करना है, यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारा बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये आपको वो सब चीज़ें वापस से ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन्हें लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया है तो ये आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। बर्डन है बहुत सारा जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या बर्डन है। चीटिंग, यहाँ पे किसी तरीके का एक चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, किसी तरीके का कोई प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाइंड अप करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी है। पर ये न्याय करना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दिखाता है कि फाइट बैक करने की एनर्जी है, सवाल जवाब की एनर्जी है। ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, सोच रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। पास्ट में चीटिंग वीटिंग हुई है ना, इस बात का इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको चीट करा है और अब इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये आपके, क्योंकि वहाँ पे भी दिख रहा था कि इनको हिम्मत चाहिए और आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि अब अगर ये आपके पास जाएंगे ना तो आप बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो, ठीक है। और आप इनको इंसल्ट भी खूब ढंग से करोगे कि अच्छा ठीक है, आप मतलब लड़ने के लिए उनके हिसाब से आप तैयार बैठे होगे और आप इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब मांगोगे जिनके जवाब इनके पास है भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में एक हीलिंग ये करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ अगर आपने इनके लिए किया था तो ये वो वापस आपको करना चाहते हैं। तो एक टेम्परेंस की, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ ये किसी तरीके का या तो कर्मा बैलेंस हो रहा है या ये करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। पर यहाँ पे बराबरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि ये बराबरी करना चाहते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही उथल पुथल है। कोई सच है जिसको ये जानना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपनी विश पूरी करना चाहते हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में आप इनकी इच्छाएं पूरी कर देते थे, अब नहीं कर रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ठीक है। ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है। इनकी सारी विशेज़ ये इसीलिए रुके हुए हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन डेविल की एनर्जी है। मैंने तभी बताया था या तो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, और अगर ब्लैक मैजिक स्पेल नहीं हुआ है तो इनके ग्रह नक्षत्र बहुत बुरी तरीके से बदले हैं, जहाँ पे इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इनको हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लस्टी इनका बिहेवियर हो सकता है, एग्रेशन बहुत हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा आ रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। और उसके लिए ये हो सकता है कि सही तो सही गलत रास्ता भी चुनने को तैयार है। एनी हाउ इनको ना ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यस, ये बहुत सारी चीज़ों पे सोच रहे हैं, कई जगहों पे कर्मा के बारे में सोच रहे हैं ये आपको लेकर के। या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं ये आपके साथ में, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इनको ये तो पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो। आप पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया है, डिसीजन नहीं लिया या चीट किया, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग आप बहुत सारे सवाल करने वाले हो, जिसको लेकर के थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कर्मा 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 बार बार दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑफर के लिए अभी थोड़ा सा रुकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको पैसा जो है ना कहीं और भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कुछ लोग हो सकता है पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, लेकिन पहले खुद को स्टेबल करने के बाद। हो सकता है इसी बात का इनके अंदर एक वो हो सकता है कि बेचैनी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। तो इनकी जो ये कैरियर इशू की प्रॉब्लम है ना, कि इनका कैरियर सेटल नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पैसे पे बहुत ध्यान देते हुए ना, और कहीं ना कहीं इनको ना बदला लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ऊट पटांग बोला, उस चीज़ के रिगार्डिंग बदला लेना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। फोकस करें अपने पर्सन पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। 2 आ रहे हैं तो दोनों लेंगे। द प्रिविलेज लेडी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, कोर्ट हाउस की एनर्जी एंड मैच्योर मैन की एनर्जी है। 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 23 नंबर एंड अगेन 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक चेंज ज़रूर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी के डिवोर्स वगैरह को लेकर के बातचीत हो रही है। हो सकता है किसी के पार्टनर जो हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल माइंड में चल रहा है इनके, तो हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बट अब इन्हें हो सकता है ज़रूरत नहीं है, जो भी रीज़न है। तो किसी तरीके का कोर्ट मैटर चल रहा हो, आप लोगों का लीगल मैटर चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो या तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है और उन्हें लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, या ये खुद मैच्योर बनना चाहते हो, मैच्योर बनने के बाद आपके साथ आना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोर्ट हाउस की एनर्जी, किसी न किसी तरीके का कोई लीगल मैटर तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी। 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस है। अपनी सारी लाइफ में चक्रास क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे बिगड़ जाते हैं, कैसे ठीक करते हैं, बिगड़ते हैं तो क्या होता है, सही हो जाते हैं तो क्या होता है। अगर आपको जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसके लिंक आपको इसके होम पे मिल जाएगा। उस पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं उस पर, वो जाके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर के सारे चक्रास जो हैं वो ब्लॉक हैं, या तो आपके ब्लॉक हैं या आपके पार्टनर के ब्लॉक हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप खुद को स्पिरिचुअली अवेकन करोगे, हील करोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, तो आप लोग हार्मनी में आ जाओगे, आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। इस वक्त तो आप बहुत टूटे हुए, अगर नहीं बैलेंस करोगे तो ऐसे ही टूटी हुई स्थिति में रहोगे, हेल्पलेस सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आए, सब कुछ अच्छा हो, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवरवेल्म्ड, नेग्लेक्टेड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड डिसऑनेस्टी। बहुत सही, थैंक यू डिवाइन, लव यू। मतलब रीडिंग अपने आप क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। हमेशा अच्छी रीडिंग जब प्रॉपर वे में चलती है तो ये रीडिंग को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रीडिंग अपने आप जो होती है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है और अपने आप मतलब क्लैरिफाई हो जाते हैं कार्ड। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि वो डिसऑनेस्ट रहे, उन्होंने इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहे वो, और उनके बार बार के झूठ ने इस रिलेशनशिप को मैं दूरी ला दी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, ठीक है। आपके पर्सन मानते हैं कि आप उन्हें मौका मिला था आपके लिए एक्शन लेने का, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मतलब इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और उन्होंने उस वक्त एक्ट नहीं किया। इस बात का इनको अफसोस है कि मैंने अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वो सब कुछ वो देने में आपको फेल हो गए। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं अपनी ना गलती मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो भी ये सब चीज़ें बार बार सोचते हैं ना कि इन्होंने किस तरीके से किया, क्या कुछ हुआ, तो इन सब से जो स्ट्रेस डेवलप होता है ना वो बहुत है, ज़्यादा है, ठीक है। वो इन्हें ऐसे लगता है जैसे उसने इन्हें मार दिया, खाली कर दिया। तो ये एनर्जी इनकी होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर लवेबल, ये कहना चाहते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन इनको थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अब इनको डाउट है, शक है इस बात का कि अब आप इनसे बदला लोगे, इनको ऐसे तो नहीं जाने दोगे। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने अपने हो सकता है ज़िंदगी में बहुत ऑप्शन रखे हैं, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन रखोगे और आप इनसे बदला लोगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपकी क्या गाइडेंस है। डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी एंड यस की एनर्जी। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो कि 24/7 चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो,
या फिर राइट नाउ जब हमने ये बोला तब आपने कोई ऐसा सवाल अपने आपके माइंड में चल रहा था जिसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते थे, तो उसका जवाब है यस। यस मतलब डेफिनेट यस है, मतलब ये कहीं जा नहीं रहा, एक डेफिनेट यस वाली एनर्जी है, रिकवरी। और आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, इस सब चीज़ की रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है इसकी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको सबको यस बोलना है, क्लियर, सही हो रहा है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।